एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जयू के डैड की फेलो ड्राइवर फ्रेंड उन्हें घर जमाई कहकर चिढ़ा रहे होते हैं और बोलते हैं कि वो तो अपनी वाइफ की फैमिली के साथ रहता है। ये सुनकर उन्हें बहुत ही बुरा लगता है और वो फिर अपनी कार लेकर निकल जाते हैं जयू के घर से। फिर माओ जियायू और वूजी जयू का कंप्यूटर लेकर उनके सीक्रेट जोन में लेकर जाते हैं और वूजी वहाँ पर जाकर उसका 3D स्टारी नाइट बनाता है। ये देखकर जयू काफ़ी खुश हो जाती है और बोलती है कि ये वो शाहवान को दिखाएगी एज अ गिफ्ट, जो सुनकर माओ बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। फिर जयू के घर पर चेंचू जयू के डैड की बैक मसाज करके देती है। तभी लैंडलाइन पर जयू के डैड के भाई का कॉल आ जाता है। डैड अब कॉल उठाकर बोलते हैं कि वो थोड़ी देर बाद कॉल बैक करेंगे। फिर वो वहाँ से उठकर अंदर जाकर अपने भाई को कॉल करते हैं। जयू के डैड और उनके भाई की कन्वर्सेशन चेंचू सुन लेती है कि कैसे उनके विलेज में गलत गलत र्यूमर्स फैल रहे हैं जयू के डैड के बारे में। चेंचू यहाँ पर उन दोनों की बात के बीच में गुस्सा कर रही थी कि वो लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ इस बार उनके विलेज विजिट करने के लिए आएंगे। अब विलेज जाने की बात सुनकर जयू के डैड काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे चेंचू को अपनी गोद में उठाकर घुमाने लग जाते हैं। वो लोग फिर विलेज जाने की बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जयू ये सब सुन लेती है और सैड हो जाती है क्योंकि वो सभी लोग 6 को शाहवान का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले थे और अगर जयू वहाँ पर उस टाइम नहीं रह पाएगी तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाएगी। वो फिर वापस से अपनी सीक्रेट डेन में चली जाती है और शाहवान के लिए उसका प्रिपेयर्ड गिफ्ट दिखाकर माओ को बताती है कि कैसे वो लोग जाने वाले हैं। माओ जयू की जाने की बात सुनकर सैड हो जाता है, लेकिन उसके पीछे पड़कर वो उसका अपना टेलीफोन नंबर याद करवाता है ताकि वो उसे भी विलेज जाकर कॉल करना ना भूले। रात में फिर चेनमो भी अपने रूम में बैठे बैठे शाहवान के बर्थडे के प्रेजेंट पर काम कर रही होती हैं कि अचानक से उसके डैड रूम में आ जाते हैं और उससे बोलते हैं कि वेकेशन है, फिर भी तुम्हें उसमें पढ़ाई स्किप नहीं करना चाहिए। अब जैसे जैसे उनकी हाँ में हाँ मिलाकर चेनमो ने अपने रूम से भगा देती हैं और फिर शाहवान की गिफ्ट की तैयारी करने लग जाती हैं। फाइनली अब जयू की फैमिली उसके डैड के विलेज में चली जाती हैं। वहाँ पर सभी लोग उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो अपनी पूरी फैमिली के लिए गिफ्ट सब लेकर जाते हैं और उन लोगों को देते भी हैं। गिफ्ट लेकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर जयू के डैड जयू को अपनी कज़न जेली को उसका बैकपैक वाला गिफ्ट देने को कहते हैं। वो अंदर किचन में जाकर उसको गिफ्ट देती हैं। इस पर वो काफ़ी रूडली उससे वहीं पर रख देने को कहती हैं। जयू आउट ऑफ कंसर्न उससे पूछती हैं कि वो अकेले किचन में क्या कर रही है, जिस पर वो बहुत रूडली उससे बोलती है कि तुम जैसे रिलेटिव जब टाउन से आते हैं तो मुझ जैसे गाँव की लड़कियों को खाना बनाना पड़ता है। जयू को ये सुनकर बहुत ही वियर्ड लगता है पर वो उसे इग्नोर करके निकल जाती हैं। सारी फीमेल्स अब अंदर के कमरे में बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि जयली जयू के अच्छे हाई स्कूल में होने की बात पर वियर्ड फेसेस बनाने लग जाती हैं और जयू की बुकिश नॉलेज टेस्ट करती है। जयू भी फिर उसे अपने एनालिटिकल स्किल्स दिखाकर चुप करवा देती हैं और वो अपने आप चुप हो जाती हैं। यहाँ पर शंघाई में माओ अपनी सीक्रेट डैन में जयू की फ़ोटो देख रहा होता है। तभी उसे ग्रैंडमा बुलाकर एक लेटर देती है जो कि माओ के डैड के लिए जापान से आया था। माओ के डैड उस लेटर को पढ़कर माओ को कहते हैं कि उसकी माओ वापस आ रही है, इसीलिए उन्हें उनके पुराने घर में मूव इन करना पड़ेगा। माओ और उसके डैड फिर ये बात एपिंग और शाहवान को बताते हैं कि कैसे अभी वो लोग एक शो पुटअप करेंगे। वो लोग वहाँ से अपने पुराने घर पर चले जाएंगे और ये दिखाएंगे कि माओ के डैड बीमार और बहुत ही गरीब है ताकि उनका डिवोर्स इजीली बिना किसी इशू के हो जाए। माओ जब से उसके पुराने घर जाने की बात करता है तो वो काफ़ी सहमा सहमा रहता है और उसको उसके बचपन के सारे ट्रॉमास याद आने लग जाते हैं कि कैसे उसकी मॉम एंड डैड लड़ाई करते थे। वो जयू से बात करने के लिए उससे कॉल करता है, लेकिन वो कॉल वहाँ से बिजी होने के कारण जयू कॉल रिसीव ही नहीं कर पाती। विलेज में फिर जयू के डैड अपने डैड और बाकी भाइयों के साथ सुबह सुबह ही ड्रिंक करने लग जाते हैं, जिस पर आउट ऑफ कंसर्न चेंची उन्हें आराम से ड्रिंक करने के लिए बोलती हैं। पर क्योंकि वो एक फीमेल है और वो उन्हें ऐसा कह रही थी, इसलिए वो लोग उस पर ही चढ़ जाते हैं और कहते हैं कि वो जाकर कुछ काम करे अपना ओपिनियन देने के अलावा। ये बिहेवियर चेंची को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। इधर शंघाई में माओ शाहवान के घर पर रहता है, जहाँ पर शाहवान माओ के डैड की शिफ्टिंग में हेल्प करवा कर वापस आता है। शाहवान फिर माओ को उसकी मॉम के रिटर्न आने से रिलेटेड उसके फीलिंग्स पूछता है, जिस पर वो बोलता है कि वो ऐसा कुछ भी फील नहीं कर रहा है। वहीं माओ के डैड अपने पुराने घर में सेटल हो जाते हैं और वहाँ पर उन सब सेटिंग को देखने के लिए ग्रैंडमा चेन भी आ जाती हैं। वो सब कुछ देखती हैं और वहाँ से निकलते वक्त उन्हें बोलती है कि रात का खाना उनके लिए वो बना देंगी। इसके बाद हम वॉन्टॉन शॉप से माओ की मॉम को जाता हुआ देखते हैं और फाइनली वो उनके घर पर आ जाती हैं। माओ जैसे ही अपनी मॉम को देखते हैं तो वो अपनी इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता और अंदर रूम में अपने आप को लॉक कर लेता है।
मॉम डैड यहाँ पर दोनों ही अपने डिवोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। माओ की मॉम यहाँ पर नॉस्टैल्जिक हो जाती हैं कि कैसे माओ छोटा था और उनके आगे पीछे भागता रहता था। माओ की मॉम उसके लिए गिफ्ट्स भी लेकर आई थी, वो भी उसके फेवरेट कलर में जो कि ब्लू था। कुछ और देर अब डिस्कशन करने के बाद माओ की मॉम चली जाती हैं और डैड बोलते हैं कि माओ को उसकी मॉम से बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन वो फिर वहाँ से निकलकर शाहवान के साथ रात तक बास्केटबॉल खेलकर अपना फ्रस्ट्रेशन और बॉटल्ड अप इमोशन निकालता है। यहाँ विलेज में भाजी वाली कपड़े सुखा रही होती हैं और जयू उसे सॉरी बोलने के लिए आती है पहले के लिए। इस पर वो दोनों बात करते हैं। अब जयू को पता चलता है कि हाई स्कूल के बाद जयली को उसके पेरेंट्स पढ़ने नहीं देंगे और उसे जॉब करने को कहेंगे, क्योंकि उसका एक छोटा भाई है और उन लोगों को ये लगता है कि लड़कियों को इतनी एजुकेशन देना नेसेसरी नहीं है। जयली की इस हालत को देखकर जयू को बहुत ही बुरा लगता है और वो अपनी मॉम को हक करके रोने लग जाती है, ये बोलकर कि जयली के मॉम डैड उसके साथ ऐसा कर रहे हैं। तब जयू को फील होता है कि सेम एज होने पर भी जयू और उसकी लाइफ की इतनी ज़्यादा डिफरेंस है और जयू कितनी लकी है कि उसे उसकी पढ़ाई पूरी करने का मौका मिल रहा है। इसके बाद रात में चेंशियो और जयू के डैड अपने रूम में डिस्कस करते हैं कि कैसे यहाँ पर विलेज में उनकी फैमिली की कितनी बैकवर्ड सोच है और साथ ही इतना मेल डोमिनेशन है। वो भी 21वीं सेंचुरी में आकर चेंशियो बताती है कि कैसे जयली के मॉम डैड उसको कॉलेज पढ़ने नहीं भेजना चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं कि उसका भाई पढ़े। ये सब सुनकर चेंशियो को उसकी मॉम के साथ का उसका बिहेवियर याद आ जाता है जो कि उन्होंने किया था। अब यहाँ पर जयू के डैड अपनी फैमिली को डिफेंड करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि उनके भाई की फैमिली इतनी वेल ऑफ नहीं है कि 2 बच्चों को पढ़ा सके, और वैसे भी यहाँ पर सबका माइंडसेट ऐसा ही है। चेंशियो अब जयू की डैड की बातें सुनकर इरिटेट हो जाती हैं और वहाँ से जल्दी निकलना है ये बोलकर गुस्से में सो जाती हैं। अगले दिन शंघाई में माओ की मॉम उसकी डैड को लेने के लिए आती हैं कैब में डिवोर्स प्रोसीजर के लिए, और वो लोग जा ही रहे होते हैं कि जाते जाते कैब में माओ की मॉम उसके डैड से उनकी स्टमक कैंसर की बात करने लग जाती हैं और बोलती हैं कि वो उन्हें खुद हॉस्पिटल दिखाने के लिए जाएंगी। थोड़ी देर बाद माओ के डैड को समझ में आता है कि उनका फेक स्टमक कैंसर माओ की मॉम को समझ आ गया है और वो दोनों एक दूसरे से डिवोर्स की रिगार्डिंग बात करते हैं। माओ की मॉम एक एग्रीमेंट भी ऑलरेडी बना कर लाती है जिसमें मेंशन होता है कि मॉम यहाँ पर डैड को फाइनेंशियली प्रोवाइड भी कर देंगे और डिवोर्स भी दे देंगे अगर वो माओ की कस्टडी उन्हें दे दे तो। माओ की कस्टडी का नाम सुनकर जैंग यहाँ पर अपना आपा खो बैठता है। वो कैब रुकवाता है और यांगमिन यानी कि माओ की मॉम को बोलता है कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। यांगमिन उसे प्रॉमिस करती है कि वो जापान ले जाकर माओ को एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करेगी, उसे गरीबी में जीने की ज़रूरत नहीं होगी। जो सुनकर जिमिंग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो दोनों अब रास्ते में ही लड़ने लग जाते हैं और जिमिंग बताता है कि ये सब तो यांगमिन को माओ को छोड़कर जाने से पहले सोचना चाहिए था। उन दोनों की खूब बहस होती है और दोनों फिर फाइनली वहाँ से अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जिमिंग अब यहाँ से एपिंग के घर जाकर ये सारी सिचुएशन शाहवान एपिंग और माओ को बताता है और वो अपने गुस्से में काफ़ी कुछ बोल रहा था कि वो उसे शंघाई के बेस्ट और महंगे रेस्टोरेंट में लेकर जाएगा और दिखाएगा कि वो अपने आप को और अपने बेटे को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सकता है। वो बोलता है कि उसके साथ साथ एपिंग और शाहवान भी जाएंगे, लेकिन ये लोग सब मना कर देते हैं। एपिंग फिर जिमिंग को समझाती है कि उसे पेशेंटली बात करनी होगी, पर वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता। माओ ये सब सुनकर बोलता है कि मुझे इस सब से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और अपने रूम में जाकर अपनी मॉम की संभाली हुई फ़ोटो को देखने लग जाता है। माओ कुछ बोलता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा इस सडन शिफ्ट ऑफ लाइफ के कारण काफ़ी परेशान और स्ट्रेस था। माओ को ऐसे उठकर जाते हुए देखकर उसके पीछे शाहवान भी जाता है और उसका मूड लाइट अप करने के लिए उसे वीडियो गेम के बारे में सवाल करने लग जाता है और उसके साथ खेलने लगता है। वहीं विलेज में छुपके छुपके जयू के डैड चेंशियो के खाना बनाने में मदद करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर कोई उनका रिलेटिव आ जाता है और उन्हें किचन से जाना पड़ता है। वो अपने घर के बाहर जाकर जयली को बैठा हुआ देखते हैं और उसके स्कूल के बारे में वो सवाल पूछने ही वाले थे कि तभी जयली की मॉम उस पर उसके भाई के कपड़े अच्छे से ना धोने पर डांटने लग जाती हैं। फिर वो उन कपड़ों को लेकर गुस्से में अंदर चली जाती हैं। अगले दिन शंघाई में जिमिंग बिल्कुल परफेक्टली ड्रेस होकर माओ को भी अच्छे से ड्रेसअप करके अपने साथ रेस्टोरेंट में लेकर जाने वाला होता है, जहाँ वो उसे समझाता भी है कि उसकी मॉम की बातों में वो ना आए। जिमिंग ये सब बोल ही रहा था कि तभी वहाँ पर एपिंग आ जाती है। एपिंग जिमिंग को यही समझाती है कि उसे माओ को वहाँ पर नहीं ले जाना चाहिए। वो माओ से वहाँ पर जाने और ना जाने के बारे में पूछने ही वाली होती है कि तभी यांगमिन उनके घर पर आ जाती है और बोलती है कि इट्स बेटर कि वो लोग घर में ही चीज़ें सॉर्ट आउट कर ले। एपिंग फिर उन लोगों को स्पेस देने के लिए चली जाती हैं और माओ अपनी मॉम को देखकर फिर अंदर रूम में बंद हो जाता है। जिमिंग और यांगमिन दोनों अब फिर से माओ की कस्टडी के नाम पर लड़ने लग जाते हैं
और उनके पास की चीज़ों के बारे में बात करने लग जाते हैं। माओ से ये सब कुछ हैंडल नहीं हो रहा होता। अब वो गेट खोलकर चिल्ला पड़ता है और बोलता है कि ट्रेड करने के लिए वो कोई चीज़ नहीं है। ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। अकेले फिर वो पार्क में जाकर बैठ जाते हैं और अपने बचपन की मेमोरीज और अभी का सब सोचकर रोने लग जाते हैं। और फाइनली उसके इमोशन सब आंसू बनकर बाहर आ रहे थे जो वो इतने टाइम से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। माओ फिर से अब लैंडलाइन से जियायू को कॉल करने का ट्राई करता है और जियायू को पता चल जाता है कि माओ अपनी मॉम के एकदम से आने के कारण बहुत ज़्यादा सैड है। वो बोलता है कि बचपन में जब वो लोग छोटे थे तो लाइफ कितनी ईजी थी और जैसे जैसे वो लोग बड़े होते जा रहे थे सब कुछ बदलता जा रहा है। जियायू भी ये सब सुनकर काफ़ी इमोशनल होती है और सोच में डूब जाती है। फिर कॉल कट करके माओ घर जाने की जगह उसके घर की उधर स्टेयर्स पर बैठ जाते हैं। उसे वहाँ पर बैठा हुआ देखकर एपिंग उससे बात करती है और एपिंग से माओ सारी चीज़ें शेयर करता है कि कैसे वो अपनी मॉम को मिस करता है, पर अपनी मॉम को मिस करना उसे उसके डैड को धोखा देने जैसा लगता है। एपिंग उसे समझाती हैं कि उसे किसी एक को चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो दोनों ही उसके पेरेंट्स हैं तो वो दोनों उसे इक्वली ही प्यार करते हैं। अब थोड़ी देर बाद माओ को लेकर एपिंग उनके घर पर आ जाती है और फाइनली सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। अगले दिन अब यांगमिन और जेमिंग दोनों डिवोर्स ले लेते हैं और फिर जेमिंग के कहने पर वो लोग एक आखिरी बार फेयरवेल डिनर के लिए जाते हैं। वहाँ पर जाकर जेमिंग यांगमिन की फेवरेट डिश मंगवाता है और बातों ही बातों में यांगमिन बताती है कि इनिशियल टाइम्स में उसकी लाइफ जापान में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल थी। उसके पास जगह भी नहीं थी रहने के लिए, पर उसने वहाँ पर जाकर बहुत हार्ड वर्क किया और उसके बाद अपना बिजनेस सेटअप किया, इसीलिए अभी उसके पास पैसे हैं। और वो ये भी बताती हैं कि वो 1 महीने से स्टमक परफोरेशन के कारण हॉस्पिटल में एडमिट भी थी। ये सब सुनकर जेमिंग को भी उसे गलत समझने के लिए बुरा लगता है। और फिर एपिंग के द्वारा बनाई हुई एक एल्बम यांगमिन को देता है जिसमें माओ की फ़ोटोज़ हैं और वो फ़ोटो भी होता है जो कि माओ संभाल कर रखता था। यांगमिन ये सब देखकर खुशी से रो पड़ती है और जेमिंग उसे ये भी विश्वास दिलाता है कि जब वो चाहे माओ से मिलने के लिए आ सकती है और माओ की रिक्वेस्ट भी आगे रखता है कि वो अपनी मॉम के साथ एडवेंचर पार्क जाना चाहता है। इधर विलेज में सभी लोग डिनर की तैयारी कर रहे होते हैं जहाँ पर जियायू अपने कज़न को उसे 5 मिनट के लिए वूजी का कॉन्टेस्ट देखने के लिए टीवी का रिमोट देने को कहती हैं, लेकिन वो नहीं देता। लेकिन वूजी वो कंपटीशन जीत जाता है। इसकी खबर जियायू को चेनमू दे देती हैं और शाहवान के बर्थडे पर जियायू नहीं आ पाएगी, इसलिए वो उसे अपना बनाया हुआ सीक्रेट गिफ्ट भी बता देती हैं। रात में फिर खाना खाने के टाइम पर जल्दी खाना ख़त्म करने के बाद जियाली पढ़ने के लिए जा रही होती है जिसमें उसकी ग्रैंडमा और मामू से डांट कर फिर से टेबल पर बैठने को कहते हैं। यहाँ पर जियायू जियाली को सपोर्ट करने के लिए उसकी साइड लेती है और पूछती है कि वो उसे पढ़ने क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, जिस पर सब उसे चुप रहने को कहते हैं। और अपनी बेटी को और जालू को सपोर्ट करने के लिए चेंचू भी बोल उठती है कि उन्हें अपनी बेटी के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। अब जाली की एजुकेशन के नाम पर सबके बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है। जयू के डैड चीज़ों को काम डाउन करने का ट्राई करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा होता। फिर वो एकदम से चिल्लाकर अपनी सीट से उठते हैं और वाइन बॉटल के साथ अपनी पूरी फैमिली के लिए टोस्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि घर का बड़ा बेटे होने के नाते वो जियाली को प्रॉमिस करते हैं कि वो उसकी एजुकेशन पूरी करवाएंगे और कोई उसे कुछ भी नहीं बोलेगा। वो ये भी बोलते हैं कि अगर उनका छोटा भाई उसकी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता है तो पूरे 3 साल के लिए वो और उनकी फैमिली जियाली की एजुकेशन स्पॉन्सर करेंगे। ये सब सुनकर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हंसते खेलते खाना खाने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर वो लोग ये भी मेंशन करते हैं कि वो लोग 5th को निकल जाएंगे क्योंकि उन्हें शंघाई जल्दी जाना है। सभी लोग अब खूब मज़े करते हैं और फायर क्रैकर्स को भी पूरी फैमिली साथ में एंजॉय करती हैं। यहाँ शंघाई में भी वूजी के पेरेंट्स उसे हमेशा इग्नोर करके महजोंग खेलने लग जाते हैं और उसके स्टमक एक को इग्नोर करते हैं, इसलिए वो सैड होकर वापस से अपने कंप्यूटर के सामने बैठ जाता है और जियायू के बारे में सोचने लग जाता है कि कैसे उसने अपना ध्यान रखने के लिए कहा था। अब शाहवान को न्यू ईयर विश करने के लिए जियायू विलेज के फ़ोन के फ्री होने का वेट करती हैं। दूसरी ओर चेनमू और शाहवान दोनों बात कर रहे होते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि वो हर दिन रोज़ रात को ऐसे ही बात करेंगे। जियायू फ़ोन मिलाने के बाद भी फ़ोन बिजी होने के चक्कर में उसे बात ही नहीं कर पाती। और यहाँ जियायू के घर में माओ ग्रैंडमा के साथ में टीवी देखते देखते जियायू की कॉल आने का वेट करता रहता है। फिर फाइनली जियायू का कॉल आ जाता है और माओ को हैप्पी चाइनीज़ न्यू ईयर विश करती हैं। अब वो फ़ोन रखकर जा ही रही होती हैं कि जाली उसे वापस बुला लेती हैं क्योंकि जाली के लिए कॉल आया था। इस बार कॉल वूजी का था क्योंकि उसे जियायू का नंबर हल्का हल्का याद था, इसीलिए वो जैसे जैसे करके फाइनली सही कॉल लगा देता है और जियायू और वूजी एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। अगले दिन फिर एपिंग के घर में
एपिंग सारे शाहवान के फ्रेंड्स के लिए अरेंजमेंट कर रही थी और वहाँ पर माओ, शाहवान और जिमिंग एक फैमिली की तरह रह रहे थे। एपिंग और जिमिंग के जाने के बाद माओ और शाहवान पार्टी के लिए और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कूदने लग जाते हैं। चेनमो भी वहीं कॉल करके कामिन को बताती है कि वो शाहवान के घर पर जल्दी पहुंचने वाली है क्योंकि उसे जयू ने कुछ काम दिया है। और चेनमो के मुंह से गलती से निकल जाता है कि जयू को शाहवान की इतनी फिक्र क्यों है, उसे तो वूजी की फिक्र करनी चाहिए क्योंकि वो उसे पसंद करती है। जो सुनकर कामिन को तो कुछ भी समझ नहीं आता कि वो उसे कब पसंद करने लग गई। अब धीरे धीरे सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं और फिर बातों ही बातों में कामिन उसे बता देती है कि जयू वूजी को नहीं बल्कि किसी और को पसंद करती है। चेनमो फिर जयू के घर आकर ग्रैंडमा के डिशेस पैक करने का वेट करती है और उसको कुछ स्टिक करना था, इसीलिए वो जयू के रूम में जाकर ग्लू यूज़ करने लग जाती है। तभी उसे वहाँ पर एक नोट दिखता है। वो डॉट्स कनेक्ट करती है और उसे रियलाइज़ होता है कि जयू का सीक्रेट क्रश शाहवान है। ये कंफर्म करने के लिए वो कामिन को भी कॉल करती है और कंफर्मेशन मिलने के बाद चेनमो शटर हो जाती है। अब वो वहाँ से निकल ही रही थी कि तभी जयू अपने मॉम डैड के साथ अपने घर पर पहुँच जाती है। जयू सबको देखकर बहुत ही खुश होती है और चेनमो वहाँ से फिर ये बोलकर निकल जाती है कि उसका पेट दुख रहा है और वहाँ से सैड होकर चली जाती है। अब जयू ग्रैंडमा की डिश लेकर शाहवान के घर पर चली जाती है। वहाँ पर बाकी सभी लोग भी होते हैं। शाहवान सभी के होने के बावजूद सिर्फ चेनमो को ढूंढ रहा होता है और फिर उसे जयू बताती है कि चेनमो के पेट में दर्द है, इसीलिए वो नहीं आई। पर कामिन को रियलाइज़ हो जाता है कि चेनमो के ना आने का रीज़न कुछ और है, जिससे वो सैड हो जाती है। अब जयू के शाहवान के बर्थडे के लिए आने का एक्साइटमेंट देखकर माँ को भी बुरा लगने लग जाता है, वो भी सैड हो जाता है और चेनमो की तबीयत खराब है ये सोचकर शाहवान चेनमो के घर केक लेकर जाता है। लेकिन चेनमो के रैंडमली डिस्टेंट होने का कारण शाहवान को कुछ भी समझ नहीं आता, वो वहाँ से चला जाता है। ऐसे अब शाहवान को रैंडमली इग्नोर और कोल्ड ट्रीटमेंट देकर चेनमो को भी काफ़ी बुरा लग रहा था। फिर शाम को जयू शाहवान को उसका प्रेजेंट दिखाती हैं और वो खुश हो जाता है। शाहवान को खुश देखकर जयू और ज़्यादा खुश हो जाती हैं और सबके बाद जयू का कंप्यूटर लेकर माँ उसके घर में वापस फिक्स कर देता है। फिक्स करने के बाद जयू को बोलता है कि अगर उसने हाई स्कूल एग्ज़ाम पास कर लिया तो वो जयू को कुछ बताना चाहता है। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जयू के कंप्यूटर में सेलर का मैसेज आता है और हमें पता चलता है कि सेलर जो जयू का दोस्त है वो और कोई नहीं बल्कि माओ है और वो सेलर बनकर जयू से बात करता रहता है। अगले दिन अब माओ बिल्कुल डेडिकेटेडली पढ़ने के लिए जयू के घर पर आ जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो तो चेनमो के घर पर गई है वूजी का कॉन्टेस्ट देखने के लिए। अब शाहवान वहीं पर होता है तो माओ उसे अपने साथ पढ़ने का ऑफर देता है, लेकिन वो उसे डिक्लाइन कर देता है। यहाँ चेनमो के घर पर सभी लोग होते हैं सिवाय शाहवान के। वो सभी लोग वूजी का कॉन्टेस्ट देख रहे होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। जब वूजी जीत जाता है तब जियानफेंग पूछता है कि शाहवान आज क्यों नहीं आया, तो सभी लोग एकदम से चुप हो जाते हैं और चेनमो बोलती है कि वो हम लोगों जैसा वेला नहीं है, उसे पढ़ना होगा इसीलिए नहीं आया। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।